हाँ जी, जय श्री कृष्णा जी। वेलकम टू दी गीता ज्ञान सेशन। और आज का 15वां अध्याय कवर करेंगे महाराज जी के साथ। और उससे पहले उषा अग्रवाल जी, आप गणेश वंदना कर लीजिए। ठीक है। ओके। बोलो गणेश भगवान की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पे सिंदूर सोए, मुझसे की सवारी मुझसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। ये मैं फिर से करने लगी, मेरी एक लाइन रह गई। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पे सिंदूर सोहे, मुझसे की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। अंधन को आंख देत कोड़ी को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया, सूर साम शरण आए सफल कीजे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु पुत्र भारी, कामना को पूर्ण करो जमा बलिहारी। माता जाकी पार्वती पिता महादेव। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। जय गणेश भगवान की जय। हो गया। अष्टदोष अभी पढ़ने हैं या बाद में पढ़ने? पता नहीं, बताते हैं। अभी पढ़ो ना तुम। अभी आशा जी शुरू कर लीजिए, महाराज जी ज्वाइन करेंगे अभी। एक दफा उन्होंने ज्वाइन कर लिया तो आई विल म्यूट यू देयर एंड देन। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है। ओके। श्री कृष्ण कृपा। अष्टादश श्लोक की गीता पाठ मिले। जब धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में मेरे बेटे पांडु के सपुत्रों ने किया क्या बताओ। संजय मुझे कहा चिंता में भर के धृतराष्ट्र ने अधिकार तेरा कर्म करना ही न रखी इच्छा फल की, तो मन में कभी कर्मों के फल कभी कारण न बा। अच्छा नहीं ये भी छोड़े कर्म जनक आदि ज्ञानी हुए जितने भी पागे सिद्धि वो कर्मों से ही ऐसे ही आदमी कर्म तो भी कर लो पर ही रख कर नजर। पुष्य में इच्छा थी कल्याण की, कर्म करके जानकर ऐसा ही तू भी अब अर्जुन सदा, इसलिए वही कर्म कर जो उन्होंने किए। कर्म सौंपे जो प्रभु को ही सब, आसक्ति भी छोड़ देता है जब नहीं लिप्त होता कभी पापों से। पता कमल का जो चलने रहे, किसी का भी सुख हो या दुख हो कभी समता जो अर्जुन से अपना ही सभी को ही देखे अपने समान परम श्रेष्ठ योगी उसी को चूजा। मेरे सिवाय इस जगत में कहीं किंचित भी वस्तु धनंजय नहीं, प्रोई हो धागे में मनिया जैसे इस संसार में नहीं है कुथा जैसे। जीवन के संघर्षों में हर समय नर घबरा बस मेरी याद में मन बुद्धि तो सौंप दे मुझको। संशय नहीं पाएगा मुझको तब, दृष्टि है प्रकृति जगत को शक्ति मगर पीछे मेरी हो मुझे श्रुति है धार जय से श्री कृष्ण। संसार में। श्री कृष्णा जी। महाराज जी तैयार है जी? जय श्री कृष्ण। जय श्री जी जी कृष्ण। जी। हाँ जी, ठीक है जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण महाराज जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। जी जय श्री कृष्ण। जय जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो महाराज जी, आज का जैसे आपने पिछले हफ्ते कहा था कि 15वें अध्याय को थोड़ा कवर करना है और एक दो क्वेश्चन है आपके लिए, प्लीज। हाँ, पहले क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन कर लो, फिर हम सार बता देते हैं। ठीक है महाराज जी। महाराज जी, एक तो किसी ने कहा है कि भी शरद पूर्णिमा आ रही है और उसमें चंद्र ग्रहण भी लगा हुआ होना है। हम्म। खीर का जो करते हैं वो कैसे करना है? किसका? जो खीर बनाते हैं चांद की रोशनी में रख के, ठीक, एक रात पहले ही बनेगी। एक रात पहले बनेगी। ठीक है जी। हाँ जी। और एक क्वेश्चन और था, वो कह रहे कि भी अगर हम भगवान को जब याद करते हैं तो भगवान हमारे अंदर ही है। कहते हैं कि भगवान खुद ही हमें इस रास्ते पे लगाता है कि भी याद उसको करते हैं।
और जो लोग नहीं हम्म। करते उनके भी तो अंदर भगवान है, उनको क्यों नहीं वो प्रेरणा देता है? क्या करते हैं, दोबारा बोलो जरा। वो कहते हैं कि जो भगवान, भगवान तो सभी के अंदर है, तो फिर कोई हम्म। उसको याद करता है कोई नहीं करता है, ऐसा क्यों? आ, देखो, कहीं न कहीं ये होता है, जब रजोगुण बहुत बड़ा होता है, तमोगुण बहुत बड़ा होता है, तो कहीं ना कहीं बहिर्मुखता बढ़ती है। बाहर का संसार ज्यादा वो आकर्षित करता है। वृत्तियों का प्रभाव बढ़ता है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, और इस प्रभाव के कारण, वृत्तियों के बढ़ते प्रभाव के कारण से अंतःकरण में, उसके रिएक्शन में जो संस्कार पड़ते हैं, वो अंदर से कभी कभी इतने गहरे हो जाते हैं कि अंदर बस केवल एक ही धुन रह जाती है, भाई ये मिले वो मिले, ये हो जाए वो हो जाए। फिर प्रभु पीछे, जिससे सब कुछ है वो पीछे रह जाते हैं, और जो सामने दिखता है वही सब कुछ दिखने लगता है। क्यों? क्योंकि जैसी दृष्टि होगी वैसे ही सृष्टि होगी। दृष्टि के आगे चश्मे लगे होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह के, अहंकार के। तो इसलिए बस वहीं तक सीमित सब कुछ रह जाता है, भाई यही सब कुछ है, कमा लो, खा लो, बना लो, पालो, यही सब कुछ है। और इसीलिए आप देखेंगे, करोड़ मैक्सिमम जो लोग हैं वो इसी के पीछे लगे रहेंगे बस। उन्हें यही नहीं लगता कि जो कमाई, जो नाम कभी छोड़ता नहीं, जो सत्संग लोक परलोक में साथ निभाता है, जो जो अपने सिमरन लोक परलोक का साथी है, वो ना करके बस केवल जो छूटने वाला है इंसान, वहीं तक रह जाता है। तो वो कारण यही है। लेकिन जैसे ही कोई वातावरण मिलता है, कोई महापुरुष की संगति मिलती है, कहीं जैसे ये आप लोग बैठे हैं, ऐसे किसी वातावरण में बैठने का होता है, तो उससे धीरे धीरे वो वाली लेयर हटने लगती हैं। और वो लेयर हटती हैं, फिर ध्यान आता है कि नहीं, जीवन के कल्याण का साधन तो बस केवल और केवल सत्संग, सेवा, सुमिरन ही है। थैंक यू महाराज जी। और सुरेश जी ने आपके पास, आपसे पूछना है क्वेश्चन, सुरेश जी। जी जी। जय श्री कृष्ण महाराज जी। जय श्री कृष्ण जी। हाँ जी, 15वें अध्याय में जैसे कहते हैं ना जी कि आत्मा जब शरीर को छोड़ती है तो निकलकर वो हम्म। वैसे ही चली जाती है जैसे वायु गंध को लेके चली जाती है। हाँ हाँ। तो आत्मा क्या उसके वायु के अगर तेज होगी तो जल्दी जाएगी, अगर वायु जहाँ नहीं है वहां वो आत्मा फिर नहीं जाएगी। वायु नहीं, की ऐसा गति के नहीं है। ऊपर नहीं 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 जैसे नहीं नहीं। जैसे गंध जो है। नहीं सुरेश जी, ऐसा नहीं है। हाँ जी। ये वायु का तो एक उदाहरण दिया हुआ है। हाँ जी। तो वायु की गति से आत्मा को नहीं चलना, आत्मा की शक्ति से वायु चलती है। वायु का उदाहरण है यहाँ केवल हाँ जी। कि जैसे हवा का झोंका आता है, कहीं फूलों की क्यारी में आता है, स्पर्श करके आगे निकल जाता है, हाँ तो जी। आपको एकदम लगता है कि कितनी डिसेंट स्मेल है, हाँ जी। कितनी अच्छी सुगंध है। तो हाँ जी। एकदम उसमें वो लगता है। और कभी कभी ऐसा भी लगता है कि वायु किसी गंदगी के ढेर की स्पर्श होके आगे आती है, तो एकदम नाक ऐसे बंद कर लेते हैं या रुमाल रख लेते हैं कि हाँ बड़ी जी। दुर्गंध आ रही है, बड़ी बैड स्मेल आ रही है। होता है नहीं होता? तो बिल्कुल वायु होता में है जी। ना बैड स्मेल है, ना गुड स्मेल है, ना दुर्गंध है, ना सुगंध है। वायु तो गंध रहित है। वो तो जैसे स्पर्श करके निकलेगी वैसा उसका प्रभाव।
बिल्कुल ऐसे है। मूल जीव जो है, जीवात्मा जो है, वो शुभ अशुभ से रहित है, संस्कारों से, वो शुद्ध चेतन स्वरूप है। लेकिन जब कहीं अच्छाइयों के सद्गुण सत्कर्मों से को लेकर के वो आत्मा निकलती है, तो उसकी सुगंध लेके आगे निकल जाती है, या बुराइयों की दुर्गंध लेके आगे निकल जाती है। ये एक दृष्टांत दिया गया है वायु का, कि जीवात्मा जब शरीर छोड़ के निकलता है तो अच्छाइयों की सुगंध या बुराइयों की दुर्गंध लेके जाता है। तो उसकी वो अपने आप ही ट्रेवल करती है आत्मा। ठीक। और दूसरा ये था ये ये आपने पहले भी मैंने ये पूछा था क्वेश्चन जब आप मैनचेस्टर आए थे कि आत्मा क्यों इन तीन गुणों से प्रभावित होती है, जबकि ये परमात्मा का अंश है। और एक वेद का मंत्र जो हम पढ़ते हैं, पूर्ण मदय पूर्णिदम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णमस्य हम्म। पूर्णमादाय पूर्ण से पूर्णमेवाय पूर्णमादाय अवशिष्यते। पूर्ण। तो अगर ये, क्योंकि परमात्मा पूर्ण है, उससे वो अंश हुआ तो वो भी पूर्ण होगा। और जब वो पूर्ण है तो उसमें ये तीन गुणों से प्रभावित क्यों क्यों हो जाती है? हम्म। जी। तो तो परमात्मा का अंश तो पूर्ण है, तो पूर्ण होने पर ये जो है वो हम प्रकृति के तीन गुणों से क्यों प्रभावित हो जाती है कि भाई जो है उससे अपना संबंध बांध लेती है? देखो, आत्मा कहीं प्रभावित नहीं होती, प्रभावित जीव होता है। जीवात्मा शब्द इसलिए कह देते हैं कि आत्मा की प्रपेलिंग पावर जीव के साथ जुड़ती है, वरना प्रभावित अंदर का गुणों के अधीन भी जीव होता है, गुणों से प्रभावित भी जीव होता है। आत्मा अपने आप में निर्लेप सत्ता है, बिल्कुल निर्लिप्त सत्ता है, बिल्कुल अनअटैच्ड सत्ता है, कोई कहीं अटैचमेंट हो ही नहीं सकती उसकी। तो गुणों का प्रभाव वहां बिल्कुल नहीं पड़ सकता। वो गुणातीत सत्ता है आत्मा। और वैसे तो आत्मा का चिंतन मनुष्य को, जीव को गुणातीत कर देता है, जब आत्मचिंतन में मनुष्य होता है तो इसलिए ये आत्मा निर्लिप्त है, गुणातीत है। गुणों का प्रभाव अंदर जीव पर ही पड़ता है। तो एक जीव हो गया और एक जीव आत्मा हो गई जो शरीर में है। जीवात्मा बताए ना, है जीव, लेकिन जीवात्मा जो आत्मा की चेतना साथ जुड़ती है उस जीव के, तो वो शब्द जीवात्मा लग जाता है। तो दो चीजें हो गई ना, एक जीव आत्मा के साथ जीव जीव हो लग गया, गया है। एक जीव और एक आत्मा, ये दोनों मिलके जीवात्मा कहलाती है। जो इम्प्रेशन, जो संस्कार, विचार, विकार होते हैं, वो जीव में होते हैं, आत्मा में नहीं है। आत्मा तो केवल एक पावर है, करंट है, एक प्रपेलिंग पावर का हो, हाँ जी। जो जीव को, थोड़ा जीव ने निकलना है तो उसको प्रपेल करना, फिर जीव ने आना है शरीर में, तो उसके साथ उसकी चेतना बन के रहना। तो इसका हम्म। इसका मतलब एक सूक्ष्म शरीर, कुछ कई जगह मैंने पढ़ा भी है कि हाँ। एक सूक्ष्म शरीर होता है और एक शरीर हाँ। है। एक सूक्ष्म हाँ, ये शरीर है और तीन, एक शरीर। सुरेश जी, शरीर तीन तरह के होते हैं। एक तो स्थूल शरीर जो दिख रहा है, बिल्कुल एक जी, हाँ जी। सूक्ष्म शरीर है, जो अंदर ये विचार उठते रहते हैं, और एक कारण शरीर होता है, जो विचार संस्कार अंदर संचित हो जाते हैं। ग्रास बॉडी, सटल बॉडी, और सीड बॉडी, जो हाँ जी। कारण बनती है बीज के रूप में, जो जन्म मरण का कारण बनती है, जो अशांति का कारण बनती है, जो वो सीड बॉडी कहलाती है। बिल्कुल एक कारण शरीर, जहाँ संस्कार गहरे अंदर संचित हो जाते हैं, और उसी के अनुसार विचार, कर्म, और कर्मों के अनुसार फिर जीव का चक्र। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। जी, हमें लगता है कि 15वें अध्याय को हम अगली बार के लिए करते हैं। आज कुछ सार आ गया 15वें अध्याय का भी,
और कुछ प्रश्नों का उत्तर हो गया। नेक्स्ट टाइम हम 15वें अध्याय को प्रारंभ से ले लेंगे। क्वेश्चन हुए भी तो बाद में करेंगे, पहले 15वां अध्याय। सबको ठीक है। जय श्री कृष्ण। आज एकादशी है हाँ जी, आश्विन मास की, और कार्तिक मास भी प्रारंभ होने वाला है। 2 दिन में शरद पूर्णिमा है और कार्तिक मास प्रारंभ हो जाएगा। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। महाराज जी, शरद पूर्णिमा के बाद ही फिर आप यात्रा वगैरह का डिसाइड करते हैं अगले साल की प्रोग्राम्स? हाँ जी, हाँ जी, पूरा सब कार्यक्रम शरद पूर्णिमा के साथ ही। ठीक है जी, ठीक है। चलो, थैंक यू महाराज जी। इंदु जी बहुत अच्छा लगा। हाँ महाराज जी, जी ने जो मैं बाहर आई हुई हूँ, मेरे हाँ से जी, रहा नहीं गया, मैंने जितना भी सुना। महाराज जी को प्रणाम। जय हाँ श्री जी, कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। हाँ जी। नहीं, चलो, मार्कंडे जी आज नहीं ज्वाइन कर पाए, लेकिन महाराज जी ने हमें मौका मिल गया उनसे क्वेश्चन पूछने का हाँ भी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, आराम से उन्होंने जवाब दिए। हाँ बहुत जी। अच्छा है। तो अभी हम थोड़े अष्टादश श्लोक की गीता पाठ कर लेते हैं, उसके बाद। इंदु जी मैं हाँ जी, चलती हूँ। ओके। ठीक है इंदिरा जी, थैंक यू। तो आशा जी, आपका हो गया था पूरा? नहीं नहीं नहीं, हाफ है, हाफ है। हाँ, चलो तो आपका। जहाँ मैंने छोड़ा है ना, जहाँ पर मैं वहीं से शुरू करती हूँ। ठीक है जी, ठीक हाँ, है यहाँ से इंदु कहा। जी, एक एक एडवाइस थी, जी, सजेशन था। जी अब जी। अब रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। हाँ जी, सुरेश जी करिए अष्टादश श्लोक। अच्छा, अष्टादश श्लोक की गीता पाठ। मिले जब, एक मिनट जी। मिले जब धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में, मेरे व पांडु के सब पुत्रों ने किया क्या बताओ ऐ संजय मुझे। कहा चिंता में भर के धृतराष्ट्र ने, है अधिकार तेरा कर्म करना ही, न रख इच्छा फल की तू मन में कभी। कर्मों के फल का भी कारण न बन, अच्छा नहीं यह भी छोड़े कर्म। जनक आदि ज्ञानी हुए जितने भी, आ गए सिद्धि वो कर्मों से ही। ऐसे ही अर्जुन कर्म तू भी कर, लोगों के हित पर ही रख कर नजर। पुरुष जिनमें इच्छा थी कल्याण की, कर्म कर गए जान कर ऐसा ही। तू भी अब अर्जुन सदा इसलिए, वही कर कर्म जो उन्होंने किए। कर्म सौंप दे जो प्रभु को ही सब, आसक्ति भी छोड़ देता है जब। नहीं लिप्त होता कहीं पापों से, पत्ता कमल का जो जल में रहे। किसी का भी सुख हो या दुख हो कभी, समझता जो अर्जुन उसे अपना ही। सभी को ही देखे जो अपने समान, परम श्रेष्ठ योगी उसी को तू जान। मेरे सिवा इस जगत में कहीं, किंचित भी वस्तु धनंजय नहीं। पिरोई हो धागे में मणियां जैसे, संसार मुझ में गुथा है वैसे। जीवन के संघर्षों में हर समय, न घबरा तू रह बस मेरी याद में। मन बुद्धि तू सौंप दे मुझको अब, संशय नहीं पाएगा मुझको तब। रचती है प्रकृति इस जगत को, शक्ति मगर पीछे मेरी ही हो। मुझे ईश्वर के ही आधार से, चक्कर में रहता है संसार ये। महर्षि सातों व उनसे पहले, मनु और जो सनकादि चारों हुए। सभी पैदा संकल्प से मेरे ही, प्रजा है सब जिनसे पैदा हुई। निकले जो सूरज हजार एक साथ,
जितना भी उन सब का हो प्रकाश, मगर उसकी तुलना में शायद ही हो। परम आत्मा का है प्रकाश जो वश करके सभी इंद्रियां, सब में ही बुद्धि बराबर बना, लगे रहते हित में सभी जीवों के। पालेते अर्जुन है वे भी मुझे, प्राणी है जितने भी चर और अचर, समाया सभी के है भीतर बाहर, अति सूक्ष्म जाना जाए नहीं, नजदीक भी दूर भी है वही। जो है सात्विक कर्मों में ही लगा, फल उसका होता है निर्मल सदा। रजोगुण के कर्मों का फल दुख हो, कहा फल तुमो गण का अज्ञान को। जीवात्मा छोड़े इस देह को जब, नए तन में प्रवेश करता है तब, शुभाशुभ कर्म साथ ले जाए वो। वायु जो ले जाती है गंध को, करे जीव को मुक्त गुण देवी ही, बंधन में ले जाते हैं आसुरी। मिली है तुझे संपदा देवी ये, अर्जुन ने कर शोक तू इसलिए, सदा रहता और श्रेष्ठ सबसे जो, सत कहते परमात्मा ऐसे को। उत्तम कर्म भी हैं जितने यहाँ, सत शब्द प्रयोग होता वहाँ, जहाँ कृष्ण योगेश्वर का है वास। अर्जुन धनुर्धारी भी रहते पास, सम्मति सुख शांति नीति सभी, विजय और विभूति भी होती वहीं, विजय और विभूति भी होती वहीं। जय श्री कृष्ण। थैंक यू सुरेश जी, थैंक यू एवरीबॉडी। तो आज का सेशन यहीं पे हम एंड करते हैं, नेक्स्ट वीक फिर मिल लेंगे। जय श्री कृष्ण।